क्या कुछ कहेंगे सर, लगातार बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के मेरे जितने भी भाई बहन केशवपुरम गांव में या सरकारी स्कूल में जो पहुंचे हैं, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैडम हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री के प्रेरणा से उन्हीं के मार्गदर्शन में आज से 5.5 साल पहले जिसका गठन हुआ, कोई भी समाज का पीड़ित वंचित वे सारा उसके श्री चरणों में समर्पित है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 27 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित और आधुनिक भारत के प्रणेता, उनका जन्मदिन है 75वां, वो भी हम यहाँ मना रहे हैं। बच्चों को उसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पानी की बोतल लगभग 400 बच्चों को दी गई है और सबको भोजन कराया जा रहा है। तो भोग लगाकर ये जो भोजन और इनका आशीर्वाद लेना, ये कार्यक्रम एक चल रहा है। एक दूसरा भात, बहन बेटियों के भात भरने का जो कार्यक्रम है वो निरंतर चल रहा है। तकरीबन 50 बेटियों का भात हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने अब तक भरा है और ये आज 15वां स्कूल है केशवपुरम। तो ऐसे 50 स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम रखा गया है। ये सब उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में और पूरी टीम, गुज्जर समाज हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सावरमल जी गुज्जर, बहन कौशल्या जी वर्मा पूर्व पार्षद और जेपी का तागड़ा जी, जो पूरी की पूरी टीम जो है सब गांव वासियों के साथ मिलकर ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर मनोज त्यागी है। मैं असिस्टेंट बीआरसी की पोस्ट पे यहाँ पोस्टिंग है मेरी। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम, यहाँ बच्चों का सहभोज कार्यक्रम किया गया है और साथ में बच्चों को बॉटल्स भी दी गई हैं। ये मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा तरीका माननीय पूर्व राज्यपाल जी के द्वारा किया गया, ये बहुत अच्छा लगा इसलिए। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम स्कूलों में अक्सर होते रहने चाहिए। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और बच्चों के कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी बहुत खुश हुए हैं इसको देख करके। सारा स्टाफ हमारा बहुत खुश है और एक नई ऊर्जा का हम संचार अपने आप के अंदर महसूस कर रहे हैं कि आज माननीय राज्यपाल जी, उड़ीसा पूर्व राज्यपाल जी हमारे बीच में आए हैं और हमारे साथ बैठ के यहाँ बच्चों के साथ भोजन कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, आपका नाम क्या है मैम? मैं पूर्व नगर पार्षद कौशल्या वर्मा और राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष। ओके, तो मैम कैसा लगा आज आपको यहाँ? आज हम भाई मनीष सिंगला जी और बाबू जी के साथ स्कूल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर और विश्वकर्मा डे भी है आज, तो इसके उपलक्ष्य में हम मतलब बच्चों को भोजन कराने के लिए, और भाई साहब ने इनको बोतलें गिफ्ट की है। देखो छोटे छोटे बच्चे इतनी खुश हो रहे हैं, उनके मुंह के रौनक देखते बनती है। इतने बच्चे खुश है, हमें बहुत अच्छा लगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केशवपुरम के प्राचार्य भूप सिंह जी और सरपंच श्री गुगन राम जी और स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो यहाँ बुलाकर आप सब छोटे छोटे बच्चों के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, अनुशासन समिति पूरी ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी पीछे 31 अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा प्रांत के राज्यपाल रहे। राज्यपाल जिसको कहते हैं लाट साहब लग रहे गए। चौथे नंबर का प्रोटोकॉल पूरे देश में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल का पद। वो सब हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर गणेशी लाल जी अभी बड़ा सुंदर मंच का संचालन कर रहे थे। श्री सतपाल जी, श्री इंदर सिंह जी, शरण कुमार जी, बहादुर जी डेलू, मेरे साथ आए गुज्जर महासभा के हरियाणा के अध्यक्ष भाई सावरमल जी गुज्जर, बहन कौशल्या वर्मा पूर्व नगर पार्षद, श्रीमती जेपी का तागड़ा जी प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मोदी सेवा संगठन, डॉक्टर महेंद्र खिच्चड़ जी, कालू राम जी, रूरी राम जी एक्स एसएमसी प्रधान, श्री देवीलाल जी,
श्री मनसुख जी, श्री दीवान सिंह जी, कुलदीप सिंह जी और सभी केशवपुरम के ग्रामवासी, मेरे बड़े भाई बहन बुजुर्गों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन यहाँ पहुँचने पर। आज बहुत बड़ा दिन है। शिल्पकार देव भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के महान शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ। आधुनिक भारत के प्रणेता ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब बच्चों को एक एक पानी की बोतल, जिसमें पानी गर्म रहेगा, गर्मी में ठंडा रहेगा और सर्दी में गर्म रहेगा, एक एक बोतल आप सबको दी जाएगी पानी की। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, जिनकी प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से 5.5 वर्ष पहले इसका गठन हुआ। कोई भी समाज का पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट। सन 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के भात भरने की, जिस किसी भी मेरी बहन बेटी की शादी हो उसके घर पर जाकर 3-4 दिन पहले भात भरने का कार्यक्रम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। दूसरा कार्यक्रम, आज ये कोई भोजन कार्यक्रम नहीं, हम आपको भोजन कराने हैं, ये भोग कार्यक्रम है। आप बच्चों को भोग लगाने आए हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, तीनों पीढ़ी आपके सामने, आप बच्चों का भोग लगाकर आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। आज ये तकरीबन 16वां स्कूल है। तो भात सेरेमनी और भोग सेरेमनी, 2 कार्यक्रम हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2025 में चलाए। मैं मोटे तौर पर आपसे 2-3 बातें हैं जिसको आप अगर अपने जीवन में अपना लोगे, अभी आपके जीवन की शुरुआत है। आप जीवन में जो चाहोगे, डॉक्टर बनना चाहोगे, इंजीनियर, प्रोफेसर, सैनिक, वैज्ञानिक, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। करना क्या है, रोज सुबह उठकर अपनी माता श्री, जिसने आपको जन्म दिया है, अपने जन्म देने वाली माता, शीश झुकाकर उसके चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है। और जो वो नाश्ता हमारे लिए बनाती है सुबह, उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। अपनी माता श्री के चरणों में शीश झुकाकर एक निवाला उसको खिलाना है। आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पूरी दुनिया की साइंस लगा दो, ये सब अध्यापक, टीचर, प्रिंसिपल साहब सब बैठे हैं। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दो, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब लगा दो, खून की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते। पर वो माँ को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि एक जीवन को जन्म दे सकती है। उसके पास गर्भ है जिसमें रूप देने की कला है। ये जो हमें रूप मिला है सबका, ये सब उसके गर्भ में मिलता है। माँ की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती। अभी आने वाली सर्दियों में कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी, बच्चा जब बिस्तर गिल्ला कर देता है तो खुद गिल्ले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती। जब वो उधर का बिस्तर भी गिल्ला कर देता है बच्चा,
फिर अपने सीने पे उसको सुलाती है और खुद गिल्ले में सोती है। उसकी तपस्या का कोई मुकाबला नहीं। एक दिन भी हम ऐसा नहीं कर सकते। जितनी हो उसके डट के उसकी पूजा करो। उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। हम जब भुवनेश्वर में राजभवन में रहते थे, उड़ीसा के राज्यपाल थे बाबूजी। 2 राजभवन थे वहाँ, एक भुवनेश्वर में, एक जगन्नाथपुरी में, जहाँ जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान, जगन्नाथपुरी धाम। लता मंगेशकर बहुत बड़ी गायिका, भारत रत्न का अवार्ड उनको मिला है। मेरी जब कभी उनसे अक्सर बात होती थी, मैं पूछता था इतनी बड़ी उम्र में आपकी इतनी सुंदर आवाज़ कैसे? तो वो कहते थे कि मैं अपने सुबह माता पिता के चरण धोकर वो चरणामृत धारण करती हूँ। वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है, मेरी सभी बहनों के गले में से छलकता है। माँ की गोद ही स्वर्ग का सिंहासन है, और कोई स्वर्ग नरक कुछ और नहीं है, उसकी गोद ही स्वर्ग का सिंहासन। जब कभी थके हो, दिमाग में परेशानी हो, उसके गोद में सिर रख के सो जाओ, सारी परेशानियाँ छू मंतर हो जाएगी। आपका शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे कमल का फूल हो। दूसरा, अहंकार। अगर दुखों का कोई सबसे बड़ा कारण है, अगर नरक का कोई द्वार है, वो अहंकार। अगर आपने अपने जीवन को आनंदित बनाना है, उत्सव बनाना है एक जीवन को, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मौन। जब भी आपके पास कभी 10-15 मिनट का समय हो दिन में, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, तालाब के पास, नदी के पास, झरने के पास 10 मिनट बैठ के शांति से, आपके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। अहंकार को छोड़कर, मौन को धारण कर, एक पुष्प अपने शीश को झुकाकर माता श्री के चरणों में रोज सुबह अर्पित करना है। आप जो चाहोगे आपके घर पे चल के आ जाएगा। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कि जीवन में चमत्कार हो गया, आपके जीवन में बहारें बरस जाएंगी। तो माँ से बड़ा कोई नहीं है। जितनी भी हो सके उसकी डट के पूजा करो। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है। 2 लाइनें माँ के लिए, फिर एक छोटा सा गीत अभी मेरे को सर ने कहा है, आप सब ने पीछे बोलना है। ये सब माँ के लिए ही है, अपनी अपनी माँ के लिए। 2 लाइनें माँ के लिए। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। बोलो बोलो। किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। बोलो अपने अपने माता पिता की। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल
अमीर हैं, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो है एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो है एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।